के बारे में मार्केट समझ जल्दी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट बिहेवियर क्या होता है? व्यवहार, लोगों का व्यवहार कैसा होता है। बोले जब भी कोई इंडस्ट्री की शुरुआत होती है तो आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे। यस सर। पहले मिलेंगे नेगेटिव। ये मिलेंगे आपको मार्केट में 30%। 30%। कितने परसेंट? 30%। प्लस दूसरे मिलेंगे आपको पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये भी मिलेंगे कितने परसेंट? 30%। प्लस आपको मिलेंगे एक ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिव भी बोलेंगे, आपको नेगेटिव भी बोलेंगे। ये मिलेंगे आपको कितने परसेंट? 30%। मतलब हम भाजपा वाले भी हैं और कांग्रेस वाले भी। यस। इधर नाश्ता मिलेगा, उधर वाले वाले। यहाँ पे भी चाय नाश्ता कर लेंगे, यहाँ पे भी चाय नाश्ता। जैसे मैं गौतम जी का फ्रेंड, गौतम मेरे पास में आया और यार गौतम जी ने बहुत अच्छा काम शुरू किया आजकल, पता चला है नहीं बढ़िया भाई, मस्त खुद का काम कर रहे हैं, करना चाहिए, खुद का बिजनेस करना चाहिए, बढ़िया विजय कर कर आगे बढ़ो। लेकिन मैं योगेश की बात नहीं, योगेश पता है तुझे ये गौतम क्या कर रहा है? चलो पागल है। नहीं सही बात पता है सच है। उसने कहीं पैसा ऐसा लगा दिया था, अबे वो चुतिया बन गया है। अब मैं कौन हूँ? मैं दोनों तरफ का आदमी हूँ, समझ में? और ऐसे कैटेगरी में आते हैं 30%। आप पकड़ नहीं पाओगे कि बंदा बोलना क्या चाहता है और उसके शब्दों में इतनी सच्चाई कि सारा जब आपके पास बैठा लगता है कि साला ये मेरा सपोर्टर है, तो उसके पास गया तो आपके पीठ पीछे बुराई भी बहुत करेगा। और हाँ, अब गौतम मैंने इनको बता दिया योगेश को आपके बारे में। अब योगेश ने मुझे बोला अरे हाँ यार गौतम को मैंने भी समझाया था, ये मुझे बोल रहे बोलेंगे मत करे। मत करे। अब मैं कह रहा हूँ यार तू काम कर रहा अच्छी बात है भाई, पर कुछ लोग तेरे दोस्त में ऐसे तो जिसको कुछ नहीं है। योगेश पता है क्या बोलता था? मैंने समझाया था उसको मत। अब देखो इसलिए दोनों तबले पे हाथ रखे जाता है। ये कितने परसेंट होगा आपको? 30%। और कुछ लोग ऐसे नेगेटिव कि करे मत, करते मत। तुम कामयाब हो नहीं सकते हो, वाले लगा ले में ऐसा कहीं निकल ले वही कोई नहीं। इसने खुद ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपको सलाह दो। यस सर। खाली लो, फालतू लो, कुछ भी नहीं करते कुछ और दूसरों को दूसरों को भी नहीं नहीं करते। और एक पॉजिटिव लोग मिलेंगे, लेकिन ये बड़े काम की नहीं। ये अच्छे लोग हैं कि हमने ये समझने कुछ के लिए नहीं तैयार। किया, तू तो कुछ कर। ये अपनी आंखों से पट्टी हटाने का अधिकार आपको देते हैं। हाँ भाई मुझे क्लियर कर, मैं तेरे सामने समय लगाने के लिए। लेकिन नेगेटिव लोग भी काम क्या है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब तक ठोकरे नहीं लगते तब तक वो चलना नहीं सीखता। यस सर। ठोकर लग के ठाकुर बनते हैं। हाँ, ठोकरे लगने पे ठाकुर बनते, बड़ी अच्छी बात होती है। देखो क्या होता है, धोबी के पास भी कभी कपड़े धुले धुलाए नहीं आते, यस सर। उसका काम ही धोना होता है। ऐसे नेगेटिव लोगों को धोकर ही तो हम सीखते हैं। यस एक डॉक्टर कब बनता है? जब वो मुर्दों पे ऑपरेशन करता है। यस हमारे लिए मुर्दे नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्टेड लोग हैं, इनको समझाने में बुझाने में हमारी अकल तेज हो जाएगी, यस सर। हम तेज पड़ जाएंगे। अंडरस्टैंड? डरना नहीं इन लोगों से, ठीक है? सामना करना है डट के, पूरे नॉलेज के साथ में। अरे मैं तो उनको दो चांटे देके नहीं, समझाऊंगा। शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से समझाना है। व्यवहार चेंज हो जाएगा फिर। नहीं, व्यवहार में बिगाड़ना है, कल को ये भी पछतावे से आएंगे भाई। सही है कि नहीं? जैसे मैडम ने मुझे नेगेटिव बोला, अगर मैं शुरू में इनको डांट देता कि मैडम तुम घटिया सोचते हो, तो आज वो साथ में खड़ी होती ना। नहीं। मैंने इनको नेगेटिव ही सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर समय दिया तराशने में। और एक कैटेगरी मिलती है, वो होती है न्यूट्रल कैटेगरी, जिसको हम सैंपल पीस बोलते हैं। सैंपल पीस। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग मिलेंगे सैंपल पीस, जो कि क्या करता है वो ज्यादा ही बड़ा काम करता है। भैया के भी लगे दे, इनके भी कई कई करे वो सैंपल पीस वो। अच्छा, वो कुछ सवाल नहीं करेगा। आज बड़ी मम्मी मिले थे मेरे को। हाँ। मैं आज वो क्या सुजीत से थोड़ी सी झगड़ा हो गया मेरा। अच्छा। तो मैं मेरे बड़े पापा का घर थोड़ा सा दूर है, तो मैं मेरी बाइक लेके गया और उनके लड़के को बोला ले मेरे को छोड़ के आ जाना फाटे पे और बाइक वापस घर रख देना। अच्छा। तो वो क्या बोले क्यों था ना नौकरी छुट्टी गई क्या पीतापुर वाले मन के यहाँ छुट्टी गई कि तू कहीं करेगी आजकल मंचों में बिजनेस कर रही हो। कि वो कैसे करे मंचों को हमारा भी बाद में समझाऊंगा क्योंकि अपना मुरीले को कई करते नहीं पता है मंचों में कोई बताऊंगा ये भी भर ले दो साल। सही बात है ना, ऐसे लोग मिलते हैं। मतलब सिंपल पीस में अगर शॉर्ट में बताओ तो ऐसे लोग, अगर हम बोले कि हमारा देश 16 अगस्त को आजाद हुआ तो कोई बात नहीं, बोले दो कोई मतलब तुम 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त में बोलोगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। वो तो कुछ बड़ा कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं। वो करे नहीं करे वो करके
अपने में क्या उसको कोई मतलब ही नहीं अपने को क्या है, वो कर रहा उसका कोई मतलब। तो ये 4 कैटेगरी आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप काम शुरू करें या आप बाहर मार्केट में जाएं, लोगों को मालूम चले। कभी कभी ऐसा होता है आपके जितने भी लोगों को आप जानते हो उसमें 4 ही कैटेगरी मिलेगी, 5वीं कैटेगरी नहीं मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान जब ट्यूबवेल करने लगता है तो पहले धुआं निकलता है, इसके साथ पानी नहीं होता। शुरू में कभी कभी तो उसको नेगेटिविटी खूब मिलती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी नहीं होता है, टाइम लगता है सीखने में। आपने सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, जब आपने रोटी बनाई होगी कभी जिंदगी में, जैसे रोटी कभी बेली होगी, पहली रोटी कैसी बनी थी? टेढ़ी मेढ़ी लंबी गोल बनी थी? नहीं। लेकिन आज तो गोल बन गई। अभी आप बाइक चलाते हो दोनों, पहले जब आपने बाइक चलाना सीखी होंगी या साइकिल चलाना सीखी तो कैसे चलाई होगी? हाँ, स्टार्ट करके पैर टेक करके बाइक चलाई होंगी, तो कभी टोल बिगड़ा होगा, कभी गियर अटक गया होगा, गाड़ी बंद हो गई, ये कभी पूरा छोड़ते नहीं आया होगा, एक्सीलेटर कम किया गाड़ी खटाक से बंद हो गई। लेकिन आज आप ऐसे लोग हो गए हो दोनों हाथ छोड़ के भी गाड़ी को चला लेते हैं। मैं बहुत बार ऐसे ही करता था, पीतमपुर जाता था, हाँ। जॉकेट ओपन रहती थी, ठंड लगती थी, पहले तो 50-60 की चला लेता हूँ, फिर छोड़ देता, फिर दोनों हाथ से चेन को लगाया और है ना, ये आप मास्टर हो गए हो। क्या हो गए हो? मास्टर। लेकिन वही काम आपके लिए हार्ड था। यस सर। आप गिरे थे, कोई भी काम हो ऐसे आपने जिंदगी में कई बार बचपन में उल्टी चप्पल पहनी होंगी, गिरे भी होंगे चप्पल पहने, लेकिन आजकल ऐसा गलती करते हो? शुरू में ही चीजें होती है संघर्ष, और अधिकतम शुरू में ही जब शुरुआत लोग करते हैं 100 में से 80 लोग तो यहीं पर मार खा जाते हैं, बोले हमसे तो हो ही नहीं पाएंगे। यस सर। भाई ABCD का भी A बनाने के लिए जब आपको टीचर ने 2-3 बार चाटे मारे तब सीखे, अनार का भी अ बनाने के लिए पहले 2 गोले मारे, 1 जीरो मारा, ऐसा करके कई बार गलतियां करी, कई बार पेजों में प्रैक्टिस करके आए थे, तब तो यहाँ से आगे बढ़े। यस सर। शुरुआत स्कूल में भी यहीं से होती है, नेगेटिविटी से। शुरू में हमें वहाँ का माहौल सूट नहीं करता है, धीरे धीरे ऐसा लगाव हो जाता है कि हमारे लिए विदाई पार्टी देना पड़ता है। जी सर। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। मार्केट बिहेवियर को समझते हैं, ये 4 कैटेगरी याद रख लोगे। Yes, sir. जब भी कोई मार्केट में कोई व्यक्ति मिले तो अपनी एक लिस्ट बनाना, इसने नेगेटिव बोला ये N, ये M, इसने पॉजिटिव बोला तो ये P है, और मालूम चला कि साला दोनों लोगों ने हाथ रखा तो ये N है। सही है, पर ये एक सैंपल पीस है, इसका कुछ नहीं हो सकता। भूकंप आए, बाढ़ आए, सदा बाहर है। अंडरस्टैंड? ये चीज है। अब हम 4 कैटेगरी को लोगों को समझते हैं कि इंडिया में जब भी कोई 4 फेस के बारे में समझते हैं। जैसे 4 लोग होते हैं कैटेगरी, ऐसे 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है नेगेटिव फेस। नेगेटिव फेस मतलब आपको पहले नेगेटिविटी का फेस करना पड़ता है। दूसरा फेस होता है पॉजिटिव फेस। कौन सा फेस? पॉजिटिव फेस। तीसरा फेस होता है ग्रोथ फेस, भयंकर की ग्रोथ आती है। फिर आता है कंपटीशन फेस, कंपटीशन फेस। आप समझ रहे हो? ठीक है, 4 फेस। हमारे इंडिया में सबसे पहले इंडस्ट्री की शुरुआत हुई जिसका नाम है क्या? 1950 प्लास्टिक इंडस्ट्री। क्या? प्लास्टिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री। पता है जब हमारे इंडिया में प्लास्टिक की शुरुआत की गई थी और शुरुआत करने वाले के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम याद आता है, इसका नाम था नील कमल। से इसका हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बहुत फेमस था हमारे जमाने में। नील कमल वाले जब अपनी पहली चेयर बनाई प्लास्टिक की तो मार्केट में लॉन्च की तो इसका भयंकर का अपोज हुआ। लोगों ने क्या बोला, ये टूट जाएगी, ये फूट जाएगी, पहली बार इसको कोई खरीदेगा नहीं। क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ लकड़ी जो होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यस और लकड़ी उपलब्ध होने की वजह से क्या होता है, आजकल हर एक चीज लकड़ी की बनती है। यस सर। गुड गुड है। और आज अगर तुम भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना भाई बोले, तुम इसको बंद कर दो तो तुम प्लास्टिक का कारखाना डालो, फर्नीचर बनाओ प्लास्टिक के। ये प्लास्टिक के फर्नीचर कोई नहीं खरीदेगा, बाल्टियाँ वगैरह का लोहे की होंगी, तुम्हारा कोई नहीं खरीदेगा। तो क्यों फालतू के चक्कर में पड़े हो? नील कमल वाले को भयंकर के नेगेटिव सुनने को मिली होगी। Yes. मतलब इसका पहले क्या हुआ? विरोध हुआ, भयंकर का विरोध। ऐसा विरोध कि लोग तो साला इसका पानी पीना मुश्किल कर दिया इसको। मतलब चलते फिरते इसको फंसते रहे और प्लास्टिक वाला इधर क्या डाल दिए फालतू। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जिसको बोलता ना कि धोनी को भी उन लोगों ने बोला था कि तुझे संन्यास ले लेना चाहिए, जिसको डंडा पकड़ते नहीं आता, बल्ला पकड़ते नहीं आता। ऐसे ही लोग प्लास्टिक वाले को बोल रहे थे कि तू बर्बाद हो जाएगा, अभी भी वक्त है
वक्त के साथ में तो लकड़ी का कारखाना डाल दे तो फायदे करेगा। पहले के जमाने में लकड़ी चलती थी, खिड़की देखो तो लकड़ी की होती थी, हर एक चीज लकड़ी की बनती थी, तो लकड़ी में फायदा तो लकड़ी का क्यों डालता। लेकिन इसने जो था, इसने विजन रखा था कि बोले बहुत जल्दी जमाना बड़ा होने वाला है और ये पूरी इंडस्ट्री प्लास्टिक की होने वाली है। पहले लोगों ने नेगेटिव बोला, लेकिन हाँ 4 कैटेगरी के लोग थे, 30% नेगेटिव तो 30% पॉजिटिव। 30% लोगों ने लिया, पूरे इंडिया की आबादी का 30% लोगों ने लिया। और क्या देखा लोगों ने कि प्लास्टिक के सामान हल्के होते हैं, कहीं भी उठा पटक करने में, ले जाने में प्लास्टिक की बाल्टी हल्की होती। धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ने लगा, लोग पॉजिटिव हो गए और एक समय ऐसा आया कि 70% सामान हमारे घर में प्लास्टिक का ही हो रहा है। और क्या चल रही थी इसमें ग्रोथ। अब उसको देखकर लोग सोच रहे हैं कि यार हमको भी प्लास्टिक डाल लेना चाहिए, लेकिन तब तक तो इसमें कंपटीशन आ गया था। इसने पूरा मार्केट कैच कर लिया था नीलकमल वाले ने। अब मेरे लिए मार्केट बनाना बड़ा टफ हो चुका था, क्योंकि वो ब्रांड है, ब्रांड पहले आगे का ब्रांड बन गया। बोले विरोध में ही विकास छिपा हुआ है। याद रखना, जब तुम किसी काम को करो, लोग तुम्हारा विरोध करने लगते हैं, समझ लेना तुम आगे बढ़ने वाले हो। यस सर। अंडरस्टैंड। बाल्टी को जितना नीचे गिराते हैं ना, वो बाल्टी को उतना ही पानी भर के लाके ठंडा पानी, मतलब मिलते हैं मोती गहरे पानी में। यस सर। ठीक है, मोती के लिए गहरे में जाना पड़ता है। ऐसे लोग तुमको नीचा गिराएंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, प्लास्टिक इंडस्ट्री एग्जाम्पल है हमारे साथ। उसके बाद 1960 में एक इंडस्ट्री है जिसका नाम था क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जब आई थी हमारे इंडिया में, तो उसको शुरुआत की थी धीरूभाई अंबानी ने। किसने की थी? धीरूभाई अंबानी। जब इसने शुरुआत की थी तो लोग उसको भी ज्ञान दे रहे, संचित लाल बोले तूने क्या कर लिया, कौन डालेगा पेट्रोल, तब भयंकर लोग नेगेटिव बोलते थे। बोले आजकल तो गाड़ियां भी नहीं है, लोगों के घर में कौन लेगा, ट्रैक्टर बैठा किसी गांव में खाने को, क्या बहुत बड़ी बात होती। तो बोले इससे अच्छा तो प्लास्टिक डाल लेता। वो एक नीलकमल सफल बन गया, मतलब लोग उसको पीछे रख गए वापस। बोले आग लग जाएगी, तेरा पेट्रोल हो जाएगा, कोई नहीं खरीदने वाला। इसको भी लोगों ने नेगेटिव बोला, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आई। आज जिस घर में एक गाड़ियां नहीं थी, गांव में नहीं होती थी, आज हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं। सही कि नहीं? सदस्य कम, गाड़ियां ज्यादा हो गई। हुआ नहीं ऐसा? ये हुआ विरोध, अब आ गया कंपटीशन। आज देखो पेट्रोल पंप पे कितना कंपटीशन आ चुका है, नए नए ब्रांड आ चुके हैं। इसके बाद 1969 में एक नया ब्रांड आया था पानी का, आएगा पानी का। इसने हमारे इंडिया में पानी बेचने के बारे में सोचा था। बिस्लेरी वाले को जब इंडिया में इसने प्रोजेक्ट प्लान डाला अपना, तो लोग हंसे, बोले ये सब कुछ भी कर लेता चलता, लेकिन पानी कभी नहीं मिलेगा। पानी बेच, और सीधी सी बात है, आप भी एक अभी भी सोच सकते हो कि पानी बिकता है। आपको कभी कभी ऐसा हुआ है पानी नहीं बिकता, लेकिन मैं बोलूँ बिस्लेरी बिकता है, तो बोलेगा हाँ बिस्लेरी बिकता है।